ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आएंगी। और अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड उसको भी उसी वक्त करेंगे। तो फिर वहां देख सकेंगे लड़की है या लड़का, या फिर जुड़वा भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए, जेंडर मालूम करने के लिए 3 महीने का इंतजार करना होगा। इंतजार कर लेंगे नजीब, 3 महीने की तो बात है। और वैसे भी अल्ट्रासाउंड तो हमें करवाना ही है, तो उसी वक्त करवा लेंगे ना। तुम बीच में मत बोलो हव्वा, डॉक्टर ने कहा है ना अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड? हाँ वही। क्या तुम डॉक्टर से ज्यादा जानती हो? हाँ वो कह रहे हैं ना उस चीज का। अल्ट्रासाउंड कहते हैं नजीब। हाँ वही, जो भी कहते हैं हम करवाएंगे उसे। ओके। अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो? नहीं, कोई नहीं रोकेगा शीला मैडम, आइए, आपकी जगह तो हमारे सर पर है। लगता है वकील ने कुछ ज्यादा ही तफसील से समझा दिया है इन लोगों को। बिल्कुल। मैं कॉफी लेके आई। मैंने कहा भी था बाहर को कि इतना भी एग्जैजरेट नहीं करो, लेकिन वो कहाँ समझती है। हेलो शाहान। हेलो माहिन। कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अगर शाम को फ्री हो तो मिलते हैं। क्या हुआ है? मेरा मतलब है कोई मसला तो नहीं है ना? कल रात हमारी कुछ बातें अधूरी रह गई थी, मैं चाहता हूँ कि बात मुकम्मल कर ली जाए। हाँ ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। हाँ बस वहाँ पर रोजीना होगी ना, तो बेहतर नहीं होगा हम कहीं और मिल लें? उसकी तुम फिक्र नहीं करो, वो नहीं होगी। ठीक है, तो आज शाम में फिर मिलते हैं। ओके ठीक है। माहीन कहीं ये शादी की बात तो नहीं करने वाला? पहले हमारे दरमियान एतराफ़े मोहब्बत तो हो जाए, मेरे ख्याल से फिर जो भी होना होगा वो हो जाएगा। हाँ मुझे यकीन है। बहुत खूबसूरत है। ठीक कहा ना मैंने मुबारक? मैंने सोचा शॉप में सबसे कीमती चीज लेता हूँ ताकि उसे देके अपने आप को माफ करवा सकूं। भाई आपने बहुत अच्छा सोचा, ब्रावो। अरे सीधे हो जाओ जल्दी। अरे मेरी जान, तुम कितने बड़े धोखेबाज निकले। हाँ मेरे पार्टनर्स कस्टमर्स के सामने क्या क्या करते रहते हैं, लोग देखने में खासे इंटरेस्टेड होंगे। बाहर में तुम्हें सच बताना ही वाला था, लेकिन ये तुमने क्यों किया? आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम सब देखते रहे, तुम सबने मुझे मिलकर पागल बना दिया। आखिर तुम कैसे इजाजत दे सकते हो ये सब करने की? बाहर में बताने वाला था, लेकिन मुझे डर था कि तुम कहीं टूट ना जाओ। मुझे डर था मैं तुम्हें खो ना दूं। मैं क्या करता? लेकिन इस तरह तो तुमने मुझे खो दिया है। खो दिया है तुमने मुइज़ मुझे। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? धोखा दिया है तुमने मुइज़, मुझे धोखा दिया है तुमने। अब हसन को दे देना वापस, समझ गए? Unutmak ne zor bir kelime, hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse. Umutlanamazsın ya da unutturamazsın. Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine. Umutlanamazsın ya da unutturamazsın. Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine. Aşk öyle bir büyük ki, öyle bir büyük ki anlayamazsın. Ah göze alsan olmaz, aşka gönül doymaz,
मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? बोलो। क्या हुआ है? दादा तुम्हारी अम्मी के घर निकल चुके हैं। क्या? मैं नहीं जानती हूँ, कल मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अभी हमें निकलना होगा जल्दी। चलो 1 मिनट रुको। चलो चले। शाहान, सब खैरियत तो है? भाई ना पूछे, हमें जल्दी है, वालदा के यहाँ पहुँचना है मुझे। रोजीना, तुम कब आई? बहुत अरसे बाद दिखी। भाई आ गई। चलो चलो चलो, देर हो रही है। बाय बाय। कमाल है। भाई थोड़ा तेज चला ले, हमें जल्दी है। फोन भुलाया हूं मैं। जरूर कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया होगा, वरना ऐसा क्यों करेगा? फोन भी नहीं उठा रहा। कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? शाहान के घर आई हो? जी हाँ। वो नहीं है, रोजीना के साथ गया है। काफी जल्दी में था। अच्छा, चलता हूं मैं। खैरियत, आपको किससे मिलना है? क्या मलिहा साहबा घर पर हैं? वो पड़ोसियों के घर गई हुई हैं। दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं अपनी समधन से मिलने आया हूँ यहाँ पर। समधन? शाहान, तुमने शादी कर ली है क्या? नजीब भाई 2 मिनट सब्र तो करें। दादा, बगैर बताए किसी के घर इस तरह कैसे आ सकते हैं? बुरा लगता है। हाँ तो क्या हो गया है बेटी? हम कोई छापा मारने नहीं आए। अगर वो फ्री नहीं तो हम दोबारा आ जाएंगे। नहीं, वो पड़ोसियों के घर हैं, आवाज देकर बुला लूंगा। आप बाहर क्यों हैं? अंदर तशरीफ लाए ना प्लीज। हाँ चलो। दादा देखें, आप मुझे इस तरह के सिचुएशन में क्यों धकेल रहे हैं? आपको पता है ना आखिर में क्या होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? आप मुझसे खुद को दूर कर देते हैं। आखिर आप क्यों चाहते हैं कि मैं दूर चली जाऊं फिर से? जो भी आपके जहन में आता है वो आप कर देते हैं, लेकिन मेरा नहीं सोचते। ठीक है। मैं गाड़ी तक आपके साथ चलती हूँ। माहिन, माहिन, माहिन रुको। आई एम सॉरी।
क्यों? तुम वापस अम्मी के घर जाओ जल्दी। मैं तुम्हारे घर पे इंतजार करती हूँ। देखो, मुझे रोजीना के साथ जाना पड़ा। क्या हमेशा ऐसा ही होगा शाहान? प्रायोरिटीज रोजीना के लिए होंगी तुम्हारी ना? माही, मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूँ कि मेरे और रोजीना के बीच में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो तुम मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर? क्योंकि मैं इतनी एक्साइटमेंट के साथ तैयार हुई तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के बाहर खड़ी तुम्हारा वेट करती रही। वहाँ नहीं थे तुम, बल्कि रोजीना के साथ थे। जरूर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर मैं यहाँ इस वक्त खुद से नहीं आती तो तुम ये भूल चुके थे कि हमें आज मिलना था। नहीं, मैं नहीं भूला था। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा। झूठ बोल रहे हो तुम। रोजीना के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो जब तक रहेगी हम एक नहीं हो सकते। ये सब मत कहो मुझसे। इस तरह की बातें प्लीज मुझसे मत करो। तुम ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो कि रोजीना सिर्फ मेरी दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ठीक है, मान लिया कि वो तुम्हारी दोस्त है, लेकिन वो तुम्हें दोस्त नहीं समझती। रोजीना मोहब्बत करती है तुमसे और ये बात मुझे तकलीफ पहुंचाती है। सुन लो। तुम पागल हो गई हो माइन। मान लिया, होंगी मैं। अब जाओ और जाकर एंजॉय करो अपनी लाइफ। अगर तुम ये चाहती हो तो ठीक है। माहिन, माहिन देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती तुम। हम एक नहीं है, सुन लो। हैं, एक दिन हम ना मिले तो हमारी नजरें एक दूसरे को ढूंढती हैं। क्या ये झूठ है माहिन? बोलो। झूठ है। मत करो माहिन, अपने आप को धोखा दे रही हो। हम अलग नहीं रह सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानती हो ये बात। जब तक तुम रोजीना का साथ नहीं छोड़ोगे हम एक नहीं हो सकते। अच्छे से समझ लो तुम। माहिन, या वो या हम। Kırıldım ya, aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler. Yıkıldım yar, deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli. Sevenleri, değerlerini bilmeli. Deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli. Sevenleri, değerlerini bilmeli. शाहान, क्या कर रहे हो? Unutmamalı. सुनो मेरी बात। हमेशा मेरे साथ थी तुम।
hatırlamalı. Sevgiyle मेरी anmalı. पहली मोहब्बत और आखिरी Ümitlerle मोहब्बत yarınları hoş tutmalı, ayırmalı. तुम हो माइन। Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar, aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler. Yıkıldım yar. Deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli. Sevenleri, değerlerini bilmeli. Deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli. Sevenleri, değerlerini bilmeli. Unutmamalı o güzel günleri, anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli, hatırlamalı, sevgiyle anmalı, ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı. Unutmamalı o güzel günleri, anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli, hatırlamalı, sevgiyle anmalı, ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı. Unutmamalı o güzel günleri, arılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli, hatırlamalı, sevgiyle anmalı, ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı. क्या मतलब, तुम वहां चली गई और वो तुम्हारे पीछे भी नहीं भागा? कैसा भागना यार? उसने रोजीना को तरजीह दी, बस ये बताना चाह रही हूँ मैं। क्या मतलब, तुमने मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा। या वो या हम कहा मैंने, पता है खामोश रहा, हम नहीं कहा उसने। लेकिन उसने वो भी तो नहीं कहा। दरअसल उसने कुछ नहीं कहा। अगर इनकार नहीं किया है तो इसका मतलब कबूल कर रहा है। ठीक है, तुम लोगों ने फैसला कर लिया है और शादी भी कर ली, लेकिन कल रात तुमने मुझे शाहान के घर से वापस क्यों भेजा? क्योंकि हम नहीं चाहते कि शाहान की अम्मी का दिल बैठ जाए। क्या मतलब है? इसकी मर्जी नहीं है? नहीं तो मतलब मर्जी है लेकिन जानती नहीं। कोई ना कोई चक्कर चला रहे हो तुम लोग। कैसा चक्कर? दादाजी कोई चक्कर नहीं चल रहा। बात यह है कि शाहान की अम्मी धूमधाम से शादी करना चाहती हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इन चीजों से बचने के लिए हम दोनों ने शादी कर ली। ये बात सच है शाहान? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम लोग ये सब दिखावा कर रहे हो मेरे सामने कि इस बूढ़े आदमी के पास कितने दिन बचे हैं, इसलिए मुझे दिखाने के लिए अंगूठियां पहन ली हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपको खुश देखने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ मैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं। जी
यानी ये कोई मूवी तो नहीं है ना? ठीक है, फिर निकाहनामा दिखाओ फौरन। अगर शादी की है तो निकाहनामा तो होगा। यार वो मुझे घर बुला के रोजीना को अपनी अम्मी के घर ले गया, सुन रही हो? मैं इंतजार कर रही थी वहाँ। रोजीना के दादा वहाँ थे, फैमिली से मुलाकात हो रही थी। अब भी कुछ नहीं कहोगी? अगर मैं इस मामले पे कुछ कहूंगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा माहीन। तुम बताओ मैं क्या कहूँ? मसलन तुम ये कह सकती हो कि सही हूँ मैं यार, शाहान और रोजीना जब तक एक दूसरे के साथ घूमते रहेंगे तब तक तुम ख्वाबों में देखो, ये भी कह सकती हो तुम। हाँ देखो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुम बात को कुछ ज्यादा बढ़ा रही हो। वो आदमी तुमसे मोहब्बत करता है, मतलब तुम दोनों लड़कियां अलग हो। हम दोनों लड़कियां अलग हैं, ठीक कहा। रोजीना शाहान के सर पर सवार हुई है और उनका एहसान है कि उन्होंने मुझे दरवाजे पे चौकीदार रखा हुआ है। हद है माहीन, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि शाहान को नहीं चाहोगी। सिमी, हम दोनों की बात अलग है क्योंकि हम दोनों लड़कियां हैं। फर्ज करो मैं गली में से किसी को पकड़ूं और शाहान से कह दूं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसके साथ मेरा खाना पीना अलग नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी जान, रोजीना उसकी पुरानी दोस्त है, उसकी वाइड सपोर्टर। वो उसे नहीं चाहेगा तो क्या मुझे चाहेगा? यार रोजीना के सपोर्टर होने का सिर्फ ढंडोरा पीटा गया है, कुछ नहीं किया उसने। यानी अगर उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। सारी जिंदगी का एहसान कर दिया कि मुश्किल दिनों में उसको सपोर्ट करके। बुरा नहीं मानना, सपोर्ट करने का मौका तुमने ही दिया था। सिमी, 2 दिन पहले तुम क्या बातें कर रही थी? कितनी अच्छी तरह मुझे समझा रही थी कि इन दोनों के बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोहब्बत है। ओ, इन दोनों ने जिंदगी में क्या क्या नहीं किया होगा और आज तुम इन दोनों को अपना बहन भाई बनाने पे तुली हुई हो। डियर, जब मैंने इस बात के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि तुम इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हो। देखो, दरवाजे पर भी कोई आ गया तुम्हें समझाने के लिए, तुम इतना क्यों चीख रही हो? बाहर होगी वो, बाहर मुझे समझती है। देख लेना, अगर वो ये सब सुनेगी तो मुझसे ज्यादा शोर करेगी वो। इनफैक्ट मुझसे ज्यादा ही लड़ाई कर लेगी वो तुमसे। क्या बाहर यहाँ है? नहीं। अगर शाहान ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो मैं तुमसे बात नहीं कर रही। लड़कियों देखो, बाहर अगर यहाँ पे है तो प्लीज मुझे बता दो, मुझसे झूठ मत बोलना। मैं कल रात से अब तक जाग रहा हूँ मुसलसल। भला हम लोग तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे बाहर के लिए? यकीन ना हो तो ढूंढ लो घर में। कहाँ है बाहर? I mean, कहाँ चली गई वो? क्यों, तुम लोगों को नहीं पता? कल रात ही मुझे दे गई थी। फोन किए जा रहा हूँ, बार बार फोन कर रहा हूँ, फोन मुसलसल बंद है, क्लिनिक पे भी नहीं है। तुम दोनों तो बहुत खुश थे ना, कुछ कहा है क्या तुमने? अरे यार, मुझे लगता है तुम्हें सोफा सेट पसंद नहीं आया। तुमने कहीं ये तो नहीं कह दिया कि टेरेस के बजाय ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए? देखो मोइस, तुम बाहर को समझने की कोशिश तो करो। यार माहीन, तुम एक सवाल करती हो तो प्लीज उसका जवाब सुन लिया करो। प्लीज काम डाउन। मामा। गर्ल्स, बाहर नोज एवरीथिंग। हाँ? अगर आप चाहें तो आपके असिस्टेंट से कह देते हैं कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास ही लेकर आ जाए आपके लिए। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। अरे एक एक सफा पढ़ेंगे क्या? कह रही हूँ ना, शादी हो गई हमारी। ऐसे ही देख रहा हूँ। तुम लोगों ने अंगूठियाँ भी पहन ली, निकाहनामा भी लेकर आ गए, तो इसलिए बस मुझे यकीन नहीं आ रहा है। देखें, अब हुकूमत ने कबूल कर लिया है, हम एक हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे किसी सूरत। ठीक है, 1 मिनट रुको जरा, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। तुम लोग एक दूसरे से इतना दूर दूर क्यों रहते हो? हाँ। तुम लोगों की नई शादी हुई है ना? अब ये बात कहाँ से आ गई दादा? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम लोग तो साथ साथ होते हैं हमेशा। हाँ, इसी तरह नए शादीशुदा जुड़े रहते हैं। क्या हो गया है तुम लोगों को? ऐसे लग रहा है कि 40 साल पुराने मियाँ बीवी हो, अलग अलग। अरे आप बिना हद करते हैं यार। दादाजी देखिए, हर चीज कर सकती हूँ मैं आपके लिए, लेकिन झूठी शादी वादी नहीं कर सकती। हाँ, अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है। अगर आप इजाजत दें तो हम जाएं? ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो, जाओ। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या माहीन का मूड खराब था जाते हुए? गालिबन। उसने तुमसे कुछ नहीं कहा? तकरीबन 2 साल हो गए, मैगजीन में हमारी कोई खबर ही नहीं छपी। तुम्हें कुछ पता भी है रजा? मैं क्या बात कर रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो शैला? अरे रजा, तुम मुझे एक बात बताओ,
अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर करे, वो जाकर अपने दोस्तों से शेयर करती है। फौरन बस बातें बदल दिया करो। क्या बात मतलब? बात तो मैंने शुरू की थी। ठीक है रजा, हम कहीं नहीं जा रहे और ना ही तुम मेरे लिए कोई तोहफा लो। चाटते रहो अपने तिजोरी में रखे पैसों को। इतनी जिंदगी इसके साथ गुजार दी, आज तक मैं समझ नहीं पाया इस औरत को। बाल बाल बच गए हम लोग। मुझे पता था ये आसान नहीं होगा, लेकिन दादा इतना तंग करेंगे ये भी नहीं सोचा था। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है, मैं इतना झूठ नहीं बोल पाता हूँ, तुम जानती हो। जानती हूँ, इसलिए तो सुबह से बार बार रिपीट कर रही हूँ हर बात में। बाय द वे रोजीना, तुमने निकाहनामे का इंतजाम कहाँ से किया? दुनिया घूमी है मैंने शाहन, बहुत सारे जाने वाले हैं मेरे। और वैसे ये मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने बनवा कर दिया है, जो स्विट्जरलैंड में नकली पासपोर्ट और कागजात का काम करता था। ऐसे मत देखो ना, अच्छा इंसान है। मैंने उसकी स्विट्जरलैंड में हेल्प की थी, अब उसने ये सब काम छोड़ दिए हैं, शादी हो गई है, बाल बच्चों वाला है। मैं सुबह उसके पास गई थी, मुझे बहुत पसंद करता है, पूरा दिन उसका दिमाग खाती रही। वैसे भी उनका निकाहनामा है। हद हो गई रोजीना, और तुम दादा से कह रही थी कि चेक करवा लें। अगर वो चेक करवा लेते तो फिर? तो क्या करती मैं? बात संभालनी थी मुझे किसी भी तरह से। मैंने बस एक झूठ बोला है, बाकी सारा काम तो मेरे उस फ्रेंड ने किया है। तुम अभी भी मुझसे नाराज हो ना? नहीं रोजीना, मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? हाँ, तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, सुबह से समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बात तंग कर रही है। रेस्टोरेंट की टेंशन की वजह से तुम्हें लग रहा होगा, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, इस बात का फिक्र मत करो। तुम उस वक्त सही थे, मतलब मैं उस वक्त हार्श हो गई थी। मुझे माजी की बातें नहीं निकालनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, वो बात भूल चुका हूँ मैं, टेंशन मत लो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ है फिर? है तो गौर से देखो। नहीं, कोई तो चक्कर जरूर है, यकीन करो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि तुम हर्ट हो मेरी बात से। जानता हूँ रोजीना। हवा, खैरियत है ना? हाँ, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। तुम लोग हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? अभी तो गए थे। दरअसल कुछ टेस्ट करवाने थे हमारे बेबी के, क्योंकि अब बार बार जाना होता है अम्मी। बेटा, ये कैसे टेस्ट है जो अभी से शुरू हो गए हैं? हवा मैडम, मैं सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ आपको कि आप नजीब साहब को खुद बताएंगी, वरना आप मुझे बड़ी प्रॉब्लम में डाल रही हैं। मैं बताऊंगी, कसम खाती हूँ मैं बताऊंगी, बस यहाँ से एक बार चले जाएं। ठीक है। एक बात बताएं, क्या हमारा कभी भी बेबी नहीं हो सकता? देखें, ये जवाब फेस टू फेस नहीं दिया जा सकता, कुछ टेस्ट इसमें करवाना थोड़े जरूरी होते हैं। देखिए, हमने कई मर्तबा कोशिश की है, हमेशा नेगेटिव। ठीक है, कुछ टेस्ट आपको लिख के दे दूंगा, वो टेस्ट आपको करवाने चाहिए। अगर नजीब साहब भी मान जाएं तो उन्हें साथ ले आएं, फिर रिपोर्ट्स देख के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अब मेडिकल बहुत एडवांस हो गया है, बार बार टेस्ट होते हैं ताकि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और हर चीज का ख्याल रखा जाता है कि बेबी को दुनिया में आने के बाद कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से ही हॉस्पिटल दोबारा बुलाया है। अच्छा, ऐसी बात है। मेरी दोस्त की बेटी के यहाँ भी बेटा हुआ है, लेकिन वो तो पहले 3 महीने तक डॉक्टर के पास ही नहीं गई थी। तुम मुझे सही बात बताओ, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? हाँ, अल्लाह अल्लाह, मुझे कोई शौक तो नहीं है ना जो मैं बार बार हॉस्पिटल जाऊँ। ठीक है मेरी जान, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? छोटी छोटी बात पे नाराज नहीं हुआ करो। हवा, चलो ना जल्दी, लेट हो रहे हैं। जाने की जरूरत नहीं है, अम्मी से पूछ लेते हैं, क्योंकि अम्मी डॉक्टर से ज्यादा बेहतर जानती हैं। कह रही हैं इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं की मैंने। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि कौन से टेस्ट हैं, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, परेशानी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर हसन ने जो टेस्ट कहे हैं वो तो करवाने हैं ना अम्मी। टेस्ट हवा, जल्दी चलो, अम्मी के सामने कैसी बातें करवा रही हो? चलो ठीक है, जाओ तुम लोग, शाबाश।
चलो चले।